Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in today's video we are going to read about the basic questions, to study about the basic questions, and in the previous video as you know that we have already deal with the important terms as well as the introduction of the chapter. So in this chapter, this video is very important as the basic questions make the relation with the terms. Means if you want to understand the terms, then the main thing, the main answer is the basic questions, which will correlate you the terms with the questions, and then you able to understand it very clearly. As like in the science, practical make us understand about the certain topics, just like that. मतलब मेरा कहना ये है कि हमें इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए अगर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो उससे बेहतर चीज़ कोई और नहीं है। जिस तरीके से साइंस में प्रैक्टिकल्स जितना अच्छे से हम लोग करते हैं उससे हम लोग समझ जाते हैं कि टॉपिक्स क्या कह रहा है। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, एरिया निकालना है सर्कल का जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, 28/2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2πr यानी 2 × 22/7 × 14। 7 से 14 को कट किया 2 टाइम्स में यानी 2 × 2 यानी 4 और 4 × 22 विच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सर्कमफ्रेंस हो गया 88 सेंटीमीटर। अब आते हैं एरिया ऑफ द सर्कल जो कि हो गया πr² यानी कि 22/7 × 14 × 14। 7 से कट किया 14 को 2 टाइम्स में और जब मल्टीप्लाई किया तो 14 × 2 28 और 28 × 22 विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें सर्कमफ्रेंस पता चल गया 88 सेंटीमीटर और एरिया पता चल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। यानी हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है जिसका सर्कमफ्रेंस है 66 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने रेडियस को r मान लिया, रेडियस ऑफ द सर्कल भी r, इसका सर्कमफ्रेंस गिवन है 2πr और इसका फॉर्मूला 2πr और गिवन है 66 यानी 2πr इज इक्वल टू 66 यानी कि 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 66 यानी r इज इक्वल टू 66 × 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और 22 × 2 नीचे में 22 से कट किया 66 को 3 टाइम्स में तो यानी हमें जो फाइनल मिल गया वो मिल गया 21/2। तो इस तरीके से हमें r का वैल्यू पता चला जो कि हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² यानी 22/7 × 21/2 × 21/2। 7 से कट किया 21 को 3 टाइम्स में, फिर 2 से कट किया 22 को 11 टाइम्स में और सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में और 2 से डिवाइड कर लिया तो हमें फाइनल आंसर मिला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी द एरिया ऑफ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चन डील किया। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना था जब हमें डायमीटर पता हो, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था तो हमें एरिया निकालना था। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज रीबेंट और बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। यानी हमें ये बता रहा है कि एक वायर है, स्टील वायर है, वो पहले स्क्वायर के फॉर्म में था तो उसका जो एरिया था वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब अगर उसी को अगर सर्कल के फॉर्म में कर लिया गया है तो उसका एरिया कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता चला 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे हम लोग साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या हो गया, साइड हो गया √121 सेंटीमीटर और विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइड पता चल गया स्क्वायर का। अब साइड स्क्वायर का पता चल गया तो हम लोग पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं 4 × साइड यानी 4 × 11 विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब आप सोचेंगे कि हमने पेरीमीटर क्यों निकाला। तो सपोज कीजिए जिस वायर को अभी जो वायर अभी स्क्वायर के फॉर्म में था तो वो पूरा वायर का अगर लेंथ लेंगे तो उसका पेरीमीटर है। अब उसी को अगर सर्कल बनाया गया तो उस वायर का अब जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल का। इसका मतलब जो पेरीमीटर होगा उस वायर का, जो लेंथ होगा उस वायर का, वही तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो इसी रिलेशन से हम उसके एरिया तक पहुँच सकते हैं ना।
तो इसलिए हमने लिखा लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज लेंथ ऑफ द वायर विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और रेडियस को हमने मान लिया सर्कल का क्या, r। ठीक है, तो अब हम लोग 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर लिए, तो यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, यानी r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से कट किया 44 को 2 टाइम्स में, 2 को कट किया 2 से, यानी फाइनल जो हमें r का वैल्यू मिला वो मिला 7, और r का वैल्यू 7, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 को कट किया, 22 इंटू 7 किया तो वो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ जो सर्कल है उसको भी फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए हमने सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर से साइड निकाला, फिर साइड से पेरीमीटर निकाला, फिर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में डिफरेंस रिलेशन लाया, फिर उस सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस का फाइंड आउट किया, और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद उसका एरिया निकाला। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यह ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क whose circumference is 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। ये है एक सर्कुलर पार्क, ठीक है। इस सर्कुलर पार्क के चारों साइड जो है वो 7 मीटर वाइड का एक रोड है, जो आप ये वाला देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हमें क्या है, हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है किसका, सर्कुलर पार्क का। तो हमने क्या किया, सर्कुलर पार्क के रेडियस को, इसको हमने r मान लिया। सबसे पहला हमने काम यही किया, और इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल हो गया 352 के, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 352, ठीक है। फिर हमने 22 से कट कर लिया, किसको, हमने 22 से कट कर लिया 352 को 16 टाइम्स में, 2 को कट कर लिया 16 को 8 टाइम्स में, और 8 इंटू 7 किया तो r का वैल्यू आ गया 56। अब r का वैल्यू 56, यानी ये जो इनर रेडियस है ये हो गया 56। तो इनर रेडियस अगर 56 है तो आउटर रेडियस क्या होगा, तो ये 56 और प्लस 7, तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू 56 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 63। तो अब एरिया ऑफ रोड हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो ये बड़ा सर्कल जो यहाँ बन रहा है इसका एरिया में से इस छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। तो वही चीज़ हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने लिया क्या, यहाँ पर से एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर आया कितना, 3969, और 56 का स्क्वायर आया 3136। 7 से कट किया तो मतलब पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 833, यानी 3969 में से सब्ट्रैक्ट किया 3136 को तो आया 833, और 7 से कट किया इसको तो वो आया 119 को 22 से डिवाइड किया तो आ गया 2618 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ द रोड हो गया 2618 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बेसिक क्वेश्चन को, जिसमें हमें क्या था, पहला क्वेश्चन जिसमें सरकमफ्रेंस मालूम था, एरिया सरकमफ्रेंस और एरिया निकालना था, डायमीटर मालूम था। फिर हमने देखा जिसमें एरिया पता था, एरिया निकालना था और सरकमफ्रेंस पता था। फिर हमने एक ऐसा देखा जिसमें पहले वो स्क्वायर के फॉर्म में था, फिर उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में लिया, एरिया पता करना था। और एक क्वेश्चन जिसमें एक सर्कुलर पार्क के बाद फिर 7 मीटर वाइड जो है वो एरिया ले लिया गया था रोड का, रोड को एक्सटेंड किया गया था, हमें रोड का एरिया फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो टोटल अभी 4 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को देखे, तो उम्मीद करता हूँ आपको टोटल 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम लोगों के साथ बने रहें और अपने स्टडी को जारी रखें और अपने स्कूल में, अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।